आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण पाठ करके सुनाती हूँ। वीडियो 13 अयोध्या कांड। अगली सुबह जब चारण कवि सामान्य प्रथा के अनुसार महाराज दशरथ को जगाने पहुँचे, तब महाराज के सेवक हाथ जोड़कर महाराज के आदेश की प्रतीक्षा में कक्ष के बाहर खड़े थे। तभी महाराज के कुछ दरबारी कक्ष में गए तो महाराज दशरथ के निष्प्राण पड़े शरीर को देखकर वे भय से चित्कार कर उठे। यह सुनकर कौशल्या सुमित्रा सहसा जाग उठी और जब दोनों रानियों को ये एहसास हुआ कि उनके पति ने प्राण त्याग दिए तो दुख से विलाप करती हुई वे जमीन पर गिर पड़ी। रोने कलपने की भीषण आवाज़ सुनकर कैकेयी तत्काल कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गई और जब उन्हें इस बात का भान हुआ कि महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं तो वे भी आर्तनाद करते हुए रोने लगे। अपने पति की मृतदेह को स्नेहपूर्वक स्पर्श करते हुए कौशल्या ने कैकेयी से कहा, मैं महाराज की चिता में उनके साथ प्रवेश करूंगी ताकि मैं भी उनके साथ ही दूसरे लोग जा सकूं। तुम्हारी जैसी कपटी स्त्री ही अपने पति के न रहने पर जीवित रह सकती है। तब मंत्रीगण वहां आए और कौशल्या को शांत करने का पूरा प्रयास करते हुए उसे वहां से ले गए। उन्होंने महाराज की देह को तेल में रखा क्योंकि अंतिम क्रियाकरण उनके किसी पुत्र के वहां आने के बाद ही हो सकता है। शासकहीन हो जाने के कारण अयोध्या नगरी शोक और दुख में डूब गई। सो पाने में असमर्थ होने के कारण लोग उस रात सड़कों पर जमा हो गए और कैकेयी को कोसकर अपना दुख और क्रोध बाहर निकालने लगे। अगली सुबह सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण राज दरबार में आए और पुरोहितों और मंत्रियों से उसी दिन राजा के किसी एक पुत्र को सिंहासनारूढ़ कर देने का आग्रह करने लगे। वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय, कश्यप, गौतम और अन्य अग्रणी ऋषियों को संबोधित करते हुए ब्राह्मण बोले, शासक के बिना राज्य का विनाश हो जाता है क्योंकि शासक न होने की स्थिति का लाभ उठाकर सभी प्रकार के दुष्ट और चोर सक्रिय हो जाते हैं और कानून व्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। शासकहीन राज्य में स्वामित्व समाप्त हो जाता है। पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, दान दक्षिणा देना बंद हो जाता है और धार्मिक क्रियाकलाप खतरे में पड़ जाते हैं क्योंकि नागरिक एक दूसरे को लूटने खसोटने लगते हैं। ऋषिगण बोले, आप सर्वथा सत्य कह रहे हैं क्योंकि संसार में राजा ही सही और गलत के बीच फर्क करता है। एक अच्छे राजा की अनुपस्थिति में प्रजा बिना ग्वाले वाली गायों की किसी झुंड के समान होती है। तब वशिष्ठ ने सुझाव दिया, चूँकि राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का चुनाव पहले ही हो चुका है, इसलिए शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक कर दिया जाना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस लाने के लिए महाराज कैकेयी की राजधानी गिरिब्रज के लिए तत्काल संदेशवाहक भेज दिए गए। सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण इस सुझाव पर सहमत थे। तत्काल ही संदेशवाहक भेज दिए गए और उन्हें भरत से सिर्फ ये कहा गया कि हे भरत, अयोध्या में आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक हो गई है। जिस रात संदेशवाहक वहां पहुंचे उस रात भरत को एक दुस्सपन आया जिसके कारण वो अत्यंत उद्विग्न होकर जाग पड़े। शत्रुघ्न ने भरत के मुख पर छाई चिंता की लकीरों को देखकर इसका कारण पूछा तो भरत बोले, कल रात मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा। वह मैले कुचैले और परित्यक्त दशा में एक पर्वत के शिखर से गाय के गोबर के एक कुंड में गिर पड़े। कीचड़ में तड़पते और छटपटाते हुए महाराज ने अपनी अंजुली में तेल भरकर पिया और किसी पागल की भांति उन्माद में हंसने लगे। इसके बाद उनकी पूरी देह
तेल से लथपथ हो गई और वे इसी तेल में पके हुए चावल खाने लगे। इसके बाद दृश्य बदल गया और मैंने एक सूखा हुआ समुद्र देखा और देखा कि चंद्रमा पृथ्वी पर गिर गया है। फिर अंधकार से लिपटी हुई धरती पर राक्षसों को विचरण करते देखा, जबकि धरती पर ज्वालामुखी फट रहे थे और उनसे आग और लावा बाहर निकल रहा था। इसके बाद यह दृश्य ओझल हो गया और मैंने देखा कि मेरे पिता के हाथियों के दांत टूट गए। काले वर्ण की युवा स्त्रियां महाराज को उत्पीड़ित कर रही है और लाल रंग के चंदन का लेप लगाए हुए महाराज ने काली पोशाक पहन रखी है और लाल फूलों की एक माला पहन रखी है और वह लोहे के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अंत में मैंने देखा कि गधों द्वारा हाँका जा रहा है एक रथ मेरे पिता को दक्षिण दिशा में ले जा रहा है। यह भयानक सपना देखकर मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगा मानो मेरे पिता या मैं या मेरा कोई भाई निश्चित ही मर जाएगा। यहाँ तक कि अब भी बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरे हृदय में निरंतर भय की एक अनुभूति हो रही है। मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे लज्जा और घृणा का अनुभव हो रहा है, परंतु मेरे पास इन सब का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इस बारे में मैं जितना ज़्यादा सोचता हूँ उतने ही निश्चित रूप से मुझे विश्वास होने लगता है कि यह स्वप्न किसी घोर अनिष्ट का सूचक है। भरत अभी बोल ही रहे थे कि तभी अयोध्या में आए संदेशवाहक उनके कक्ष में आ गए। महाराज अश्वपति और भरत को प्रणाम करने के बाद उन्होंने संदेश सुनाया, हे राजकुमार, मंत्रियों और वशिष्ठ मुनि ने आपको तत्काल अयोध्या बुलाया है क्योंकि किसी अति आवश्यक कार्य के लिए वहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। भरत ने दूत से अपने माता पिता भाइयों के बारे में पूछा तो दूत ने उसे आश्वस्त किया कि सभी कुशल पूर्वक है। दूतों को ऐसा ही कहने का निर्देश दिया गया था। भरत तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज अश्वपति ने भरत को अनेक मूल्यवान उपहार दिए। वशिष्ठ ऋषि के आपात संदेश और अपने स्वप्न की अनिष्ट सूचक चेतावनी के कारण भरत का ध्यान इन उपहारों पर नहीं गया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ से प्रस्थान करने के बाद 7वें दिन अयोध्या की सीमा पर पहुँचे। दूर से देखने पर भी अयोध्या नगरी में प्रसन्नतापूर्ण सामान्य चहल पहल नजर नहीं आ रही थी। अयोध्या में प्रवेश करके भरत ने देखा कि सभी लोग अत्यंत दुख और अवसाद की स्थिति में है। पूरा नगर ही परित्यक्त और गंदा दिखाई दे रहा है क्योंकि सभी नागरिकों ने अपने कामकाज बंद कर दिए हैं। अत्यंत शंकित होकर भरत अपने पिता के महल में पहुंचे और वहां महाराज को अपने कक्ष में नहीं पाकर वह शीघ्र ही अपनी माता के कक्ष में गए। भरत को अपने कक्ष में प्रवेश करते देख कैकेयी अपने आसन से उछलकर खड़ी हो गई क्योंकि लंबे समय से अनुपस्थित अपने पुत्र को देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई है। भरत अपनी माता के चरण स्पर्श करने के लिए झुके तो कैकेयी ने उसे उठाकर स्नेहपूर्वक अपनी गोद में बिठा दिया। अपनी माता के प्रश्नों के उत्तर में भरत ने कैकेयी को बताया कि उसके पिता कुशल मंगल से है। भरत बोले, संदेश को द्वारा शीघ्र चलने का आग्रह किए जाने पर मैं जल्दी अयोध्या लौटा। मेरा पिता कैसे है? वे अपने कक्ष में नहीं है। कैकेयी ने शांति के साथ उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनकर भरत आर्तस्वर में रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। भरत को तत्काल उठाते हुए कैकेयी बोली, मेरे प्रिय भरत, इतने दुखी न हो। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वो सदैव शांत और संतुलित रहे। भरत ने रोते हुए पूछा, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है? माँ शीघ्र ही किसी को राम के पास भेजकर उन्हें मेरे आने का संदेश दे। कैकेयी मानो खुशखबरी सुनाती हुई सीधे सीधे बोली, कौशल प्रांत से वनवास के लिए निकाले जाने के बाद वृक्ष की छाल लपेटे हुए राम जंगल चला गया और सीता और लक्ष्मण भी उनके
साथ चले गए। तुम्हारे पिता अपने लाडले पुत्र का बिछोह सहन न कर सके और हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण की चीख पुकार करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने पूछा, राम को वनवास क्यों हुआ? उन्होंने भला ऐसा क्या अपराध कर दिया था? क्या उनसे अनजाने में किसी ब्राह्मण का वध हो गया था? उन्होंने अनजाने किसी ब्राह्मण की संपत्ति छीन ली? इसके उत्तर में कैकेयी ने घटनाओं के प्रवाह को मोड़ देने की अपनी चतुराई पर इतराते हुए भरत को सारी घटना सुना दी। वह बोली, तुम्हारी अनुपस्थिति में दूसरे ही दिन महाराज ने अचानक राज सिंहासन पर राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। कौशल्या और उसका पुत्र हमारे ऊपर शासन न कर पाए, इसके लिए मैंने तुम्हारे पिता द्वारा बहुत समय पहले मुझे दिए गए 2 वरदानों का लाभ उठाया, जो उनकी प्राण रक्षा करने पर उन्होंने मुझे दिए गए थे। पहले वरदान में मैंने तुम्हें राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाना मांगा और दूसरे वरदान से मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम शुरू से ही दशरथ का लाडला बेटा था, इसलिए उसके बीचों में दिल टूट जाने के कारण महाराज की मृत्यु हो गई। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें आज ही अपने दिवंगत पिता का अंतिम क्रियाक्रम करके राज सिंहासन पर विराजमान होना होगा। स्वयं को शांत संतुलित करो और अपना दुख त्याग दो। भरत को जब सारी सच्चाई का पता चला तो क्रोध से फुफकारते हुए अपनी माँ से बोले, अरे दुष्ट स्त्री, ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड का नाश करने के लिए तुझ में स्वयं देवी काली समा गई है। तूने मेरे पिता की हत्या की और मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे राम को वनवास भेज दिया। क्या वास्तव में तेरी मति इतनी नष्ट हो चुकी है कि तुझे ये लगता है कि मैं तुझसे राज सिंहासन स्वीकार कर लूँगा? तू मेरी माता नहीं, मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। तूने जो किया है उसके लिए तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अरे पापी, मैं कभी भी तेरी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं इसी समय वन जाकर राम को वापस लाऊंगा ताकि वह इस राज्य पर शासन कर सके। राम के सिंहासनारूढ़ हो जाने पर मैं उनके एक शाश्वत सेवक की भांति सदैव उनकी सेवा करूंगा, क्योंकि वही मेरा वास्तविक स्थान है और सर्वोच्च आकांक्षा है। अरे निष्ठुर स्त्री, जरा सोच, अपने एकमात्र पुत्र के चले जाने से कौशल्या को कैसा महसूस रहा होगा। अरे निस्त्री, मैं सिर्फ राम को वापस ही नहीं लाऊंगा, बल्कि अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए मैं स्वयं 14 वर्ष तक वनवास में रहूंगा, ताकि राम को अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना पड़े। क्रोध की प्रचंड ज्वाला भड़क उठने के कारण भरत किसी नाग की भांति फुफकार रहे थे, परंतु तभी अत्यधिक वेदना के कारण वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर बाद जब भरत की चेतना लौटी तो उस समय तक वह जमा हो चुके मंत्रियों से बोले, मुझे इस संसार पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं को अपने बड़े भाई राम का सेवक मानता हूँ। यहाँ से दूर होने के कारण मुझे अपनी माता की दुष्टतापूर्ण योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृपया मेरा विश्वास करें कि राम के वनवास से मेरा कोई संबंध नहीं है और कैकेयी की आशाओं का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भरत की प्रतिक्रिया सुनकर कैकेयी स्तब्ध रह गई। जिस प्रकार जाग जाने पर स्वप्न टूट जाता है, उसी प्रकार कैकेयी का भ्रम टूट चुका था और घटनाओं के इस अनपेक्षित मोड़ लेने से उसे अत्यंत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू भर आए। कौशल्या को भरत के आने का समाचार मिल चुका था, इसलिए वह भरत से मिलने चल पड़ी, परंतु ठीक उसी समय भरत और शत्रुघ्न भी उससे भेंट करने जा रहे थे। कौशल्या मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी और इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न को वह जमीन पर अचेत अवस्था में गिरी हुई मिली। उन्होंने कौशल्या को उठाकर उसे गले से लगाया, परंतु जैसे ही कौशल्या ने भरत को देखा तो वह ताना कसते हुए बोली, ओ तो तुम राज्य पर शासन करने का वह सुख भोगने के लिए वापस लौट आए जिसकी तुम सदैव कामना करते रहे। तुम तो बहुत खुश होगे कि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी योजना के अनुसार से ही हुआ।
ऐसे कटु शब्द सुनकर भरत को अत्यंत दुख हुआ, इसलिए कुछ देर तक उसके मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटा। फिर स्वयं को शांत करके भरत ने कौशल्या के चरण स्पर्श किए और जमीन से उठकर बोले, मेरे प्रिय माता, राम के वनवास से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि कैकेयी का क्या योजना बना रही है। कैकेयी, क्या आप नहीं जानती थी राम मुझे कितने प्रिय है? क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास से मेरी क्या दशा हो गई है? आपको अपने निष्कलंक होने का विश्वास मात्र दिलाने के लिए मैं इसी समय परमेश्वर का आह्वान करके घोषणा करता हूँ, जिसने भी कैकेयी की नीच योजना की पूरी करने के में सहायता देकर राम को वनवास भेजा और इसके परिणाम स्वरूप महाराज की, एक गाय की, एक स्त्री की, एक बालक की या एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या की, ईश्वर करे कि उसे शराब, स्त्री, मांस, भक्षण और जुए की लत लग जाए। ईश्वर करे कि देवतुल्य लोग घृणापूर्वक उसकी अवहेलना करे और वह मृत्यु पर्यंत संतानहीन रहे। ईश्वर करे कि उसे घर जलाने का, मित्र को धोखा देने का, एक अन्यायी पंच होने का पाप लगे। ईश्वर करे कि उसे प्यासे को पानी पिलाने से मना करने का और अपनी पत्नी को ठुकराने और अपनी गर्भवती पत्नी को असहाय छोड़ने का पाप लगे। मेरी प्रिय माता, राम मेरी आत्मा और मेरा प्राण है और उनकी सेवा करना ही मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। यह सुनकर कौशल्या के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और उसे भरत के निष्पाप होने का विश्वास हो गया। उसने भरत को जमीन से उठाया और उसका सिर अपनी गोद में रखा और स्नेहपूर्वक उसका सिर सहलाते हुए चित्कार करके रोने लगी। अपनी सौतेली माँ की यह दशा देखकर भरत का हृदय भी छलनी हो गया। वह रात उन दोनों ने एक दूसरे को सहानुभूति देकर बिताई। अगली सुबह वशिष्ठ मुनि आए और उन्होंने भरत को अपने दिवंगत पिता का दाह संस्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके देह को तेल की हौदी से निकालकर एक सुसज्जित रथ में रखा गया। पिता की मृतदेह को देखते ही भरत ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और फकप कर रोते हुए उन्हें पुकारने लगे। वशिष्ठ मुनि ने एक बार फिर भरत से स्वयं को शांत करने का आग्रह किया ताकि दाह संस्कार को पूरा किया जा सके। अंततः रथ के सामने फूल बिखरे मार्ग पर शव यात्रा आगे बढ़ी। चंदन और अगुरु की लकड़ियों से चिता तैयार की गई थी। मृतदेह को इस पर रखने के बाद ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जा रहे सामवेद के मंत्र के बीच चिता को अग्नि दी गई। महाराज के सभी सहयोगी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार रथों और पालकियों में सवार होकर वहां आए थे और चारों ओर स्त्रियों के विलाप करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दाह संस्कार के संपन्न हो जाने पर सभी लोग महाराज दशरथ की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए सरयू नदी में जल अर्पण करने गए। इसके बाद 10 दिन का सूतक शोक अवधि मनाया गया और इसके अगले 2 दिन तक भरत ने कुछ आवश्यक धार्मिक संस्कार संपन्न किए। 12वां दिन पूरा हो जाने पर भरत ने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा दी। 13वें दिन की उषा वेला में भरत और शत्रुघ्न चिता स्थल पर अस्थियां बटोरने गए, जिन्हें इसके बाद सरयू नदी में विसर्जित किया जाना था। वहां पहुंचकर भरत और शत्रुघ्न एक बार फिर दुख से विह्वल होकर रोने लगे। बहुत ज़्यादा रोने के कारण वे जमीन पर गिर पड़े। वह दोनों ही शोकाकुल होकर बार बार रोते हुए चित्कार करने लगे, हे प्रिय पिता, आप हमें अनाथ छोड़कर क्यों चले गए? वशिष्ठ ने आकर भरत को उठाया और बोले, प्रिय राजकुमार, तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा ताकि तुम अपने कर्तव्य पूरी कर सको। सबसे पहले अपने पिता की अस्थियां और राख एकत्रित करो। फिर चिता स्थल को साफ करने के बाद तुम्हें इन अवशेषों को नदी में विसर्जित करना होगा। सभी जीवधारी जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि की दैत्य भावनाओं का अनुभव करते हैं और वे अपरिहार्य है। इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी द्वारा इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है।
इसी प्रकार वशिष्ठ ने शत्रुघ्न को उठाकर शांत किया। फिर समस्त अंतिम संस्कार नियम पूर्वक संपन्न किए गए। अंततः राजमहल वापस लौट आने पर भरत जंगल जाकर राम और लक्ष्मण को वापस लाने के बारे में सोचने लगे। शत्रुघ्न बोले, राम सभी मनुष्य के श्रेष्ठ हितैषी है और तब भी उन्हें एक निष्ठुर और स्वार्थी स्त्री के आग्रह पर वनवास दे दिया गया। मेरा भाई लक्ष्मण तो कैकेयी से भी अधिक नीच है। क्या वह ये इस अनर्थ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था? ठीक उसी समय कुबड़ी दासी मंत्रा वहां आ गई। यूं तो वह किसी बंदेरिया से ज़्यादा रूपवती नहीं थी, परंतु उसकी देह पर चंदन के लेप से मालिश की गई थी और वह एक बहुमूल्य पोशाक और रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए थी। द्वारपाल को जब यह पता चला कि मंथरा ही राम के वनवास की असली दोषी है, तो वह मंथरा का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ शत्रुघ्न के पास ले गया और चिल्लाकर बोला, यही वह नीच स्त्री है जिसने राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी को भड़काया था। हे राजकुमार, इसी ने कैकेयी के हृदय में ऐसा विष घोला जिसके कारण आपके पिता की मृत्यु हुई। आप इसे उपयुक्त दंड दें। प्रतिशोध की तीव्र भावना से भरकर शत्रुघ्न ने घृणा और क्रोध से मंथरा की बाहें मरोड़ी और उसे जमीन पर घसीटने लगे। मंथरा के आभूषण टूट गए और उन पर जड़े रत्न इधर उधर बिखर गए, जिसे देखकर उसकी कुबड़ी सहेलियां डर के मारे भाग गई। इसके बाद शत्रुघ्न ने शपथ ली, अब मैं लंबे समय से अपने हृदय में दबे क्रोध को मंथरा और कैकेयी पर उतारूंगा, ताकि उन्हें भी उतना ही दर्द महसूस हो जितना दर्द और कष्ट उन्होंने दूसरों को दिया है। कैकेयी भरत के पास शरण मांगने दौड़ी तो भरत अपने छोटे भाई को शांत करते हुए बोले, हे शत्रुघ्न, स्त्रियों की हत्या कभी नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं ही मंथरा और कैकेयी को प्रसन्नता से वध कर देता, परंतु मैं जानता हूँ कि ऐसा करने पर राम मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। कृपा करके अपना क्रोध पर संयम रखो। शत्रुघ्न ने बेमन से मंथरा को छोड़ दिया और मंथरा रोती हुई कैकेयी की शरण में चली गई।